दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गणेश आज आपके सामने शेयर बाजार में मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, एसी अग्रवाल शेयर ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड का अलगो इस्तेमाल करके यह हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। दोस्तों ये एसोसिएट्स है इन्फिनिटी वेंचर्स, एसी अग्रवाल के इन्हीं की वजह से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने इस समय आया हुआ है। एसी अग्रवाल शेयर ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड जो है एक जयपुर बेस्ड ब्रोकर फर्म है। इनके बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल आप इतना जान लीजिए कि 1990 से ये इस समय शेयर मार्केट में है, जो वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, दो स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। एनएससी में फिर 2007 में ये आए और इस तरह से इनका ये पूरा का पूरा जर्नी जो है शेयर मार्केट में स्टार्ट हुआ। दोस्तों शेयर मार्केट में इस समय इनके पास जो है 10,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट जो है डेली बेसिस पे इनके यहाँ पे अपने फाइनेंशियल गोल को ट्रेडिंग करके अचीव कर रहे होते हैं। और इस समय ये लगभग जितने भी मेजर स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी है भारत की, उसमें ये एज ए मेंबर है एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, डीएसएल में। ठीक है, और इनके पास हाईली एजुकेटेड और एक्सपीरियंस एडवाइजर की टीम अलग से है। ये आपको मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि लगभग ये 2006 के बाद से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कंटिन्यूअसली अपने लोगों के मतलब जो क्लाइंट है उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ये डिलीवर करते आ रहे हैं। और इतना पुराना एक टाइम हो गया, लगभग 30-33 साल, जो विदा कह सकते हैं कि बेदाग है। तो ये जो बेदाग छवि के साथ कोई भी ब्रोकर का होना शेयर मार्केट में एक ट्रस्ट का पहचान होता है, एक ट्रस्ट की निशानी होती है। उम्मीद है इससे आपका इनको प्रोफाइल समझ में आया होगा। इनको आप सेबी में भी सेबी के वेबसाइट पे भी आप जाके ना एसी अग्रवाल टाइप करेंगे तो इनका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि भाई ये कब से हैं, क्या है, कौन कौन सा सेगमेंट डील कर रहे हैं, है ना। एज ए इंटरमीडियरी यानी एज ए ब्रोकर ये आपको दिख जाएंगे। दोस्तों हम जब शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो सब लोग जानते हैं मोटा मोटी कि भाई शेयर मार्केट में कुछ कंपनियों के शेयर्स होते हैं, उसकी कीमत कम ज्यादा होती है और जिस तरह से उनका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसके हिसाब से हमें भी, हम जो शेयर खरीद के उनके नाम का रख लेते हैं उससे नफा या नुकसान हमें। तो ये तो एक आम भाषा में लोग जो है शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं। शेयर मार्केट इससे भी बहुत आगे है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि शेयर मार्केट में बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, अलग अलग सेगमेंट भी है, फ्यूचर, ऑप्शन, कैश, डेरिवेटिव और भी कमोडिटी, इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। यानी शेयर मार्केट सिर्फ किसी कंपनी का शेयर खरीदना और बेचना बस यहाँ तक सीमित नहीं है या उसका होल्ड करना, उससे आगे भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप इस मार्केट में आते हैं आपको पता चलता है कि ये मार्केट आपको कितनी जल्दी आपकी किस्मत को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, मतलब आपको बुलंदी पे ले जा सकता है। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो कई साल से मतलब शेयर मार्केट में है, उन्होंने शेयर लिया, खरीदा, भूल गए, 5-10 साल के बाद पता चला कि वो लोग इतने बड़े होल्डर हो गए उस कंपनी के कि आज वो खुद की बहुत सारी कंपनीज खोल चुके हैं। या बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके भी आज के डेट में शायद अब उनको कुछ और ना करना पड़े, ऐसी हैसियत पे पहुंच चुके हैं। तो ये शेयर मार्केट का देन है। शायद इस तरह का ग्रोथ जो है आपको दूसरे जो भी सेगमेंट में आप पैसा डालते हैं एज ए इन्वेस्टर ना मिले। जैसे कि मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूं, अगर आप सोना चांदी खरीद लेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके 10, 20, 25, 50 साल में उसकी कीमत कितनी बढ़ेगी। या इसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह करते हैं तो वो तो चलो ठीक है, वो बेटर है, अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन वो भी सालाना आप देखोगे तो 15 से 20% का कंपाउंडिंग दे रहा होता है। इसी जमीन जायदाद के ऊपर बात करते हैं तो वो भी आपको 5-10% का रिटर्न दे रहा होता है। तो दोस्तों ये जो है ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, अगर आप शेयर मार्केट से अगेंस्ट में देखेंगे दूसरे सारे सेगमेंट को, जमीन जायदाद हो गया, सोना चांदी हो गया, या बाकी और भी चीजें हो गई, एसआईपी हो गया, बैंक एफडी हो गया, ये सबका जो रिटर्न है 10 से 15% सालाना आपको दिखाई दे रहा होता है। जबकि जब आप शेयर मार्केट में आते हैं तो ये आपका फ्यूचर को भी चेंज कर सकता है अगर आप सही तरीके से यहाँ पे ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ वैसे लोगों के लिए भी जगह है जो ट्रेडर नहीं है लेकिन शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं अपने खुद के लिए, या उनके लिए भी है जो ट्रेडिंग जानते हैं और वो बेहतर तरीके से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ट्रेडिंग दो प्रकार का होता है सर, जब हम खरीद बिक्री की बात कर रहे हैं, एक मैनुअल ट्रेडिंग होता है, एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होता है। मैनुअल ट्रेडिंग में ट्रेडिंग अपने आप करना पॉसिबल नहीं है, आपको ट्रेडिंग लगाना पड़ता है, एक खास टाइम के अंदर आपको ट्रेड लेना पड़ता है, साथ में उसकी टाइमिंग जो है ट्रेड की उसको करेक्टली मतलब टाइम
टाइमली अगर उसको आप क्लिक करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी तरह मार्केट का स्कैन भी आपको करना पड़ता है, बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी आपको देखने पड़ते हैं। मतलब एक ट्रेडर को ये सारी चीजें करने में ही पूरा दिन चला जाता है और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ट्रेड या स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता है एक दिन के लिए। ये भी एक सच्चाई है। जबकि इसके अगेंस्ट में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की हम बात करें तो ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूटेड होता है और इसके अंदर आप देखेंगे कि ट्रेड में टाइमिंग भी बहुत अच्छे से, मतलब एक ही सेकंड, एक ही दो मिली सेकंड में कभी कोई ट्रेड आपके लिए लग सकता है। मार्केट स्कैन और बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको मिल जाता है और ह्यूमन इमोशन नहीं होता है। तो ये एक फायदा नुकसान जो है आपको मैंने मैनुअल ट्रेडिंग और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के बारे में बताया। अब ट्रेडिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो अब मैं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। मैनुअल ट्रेडिंग तो भाई उनके लिए है जो मतलब खुद के हाथ से अपने से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग समझ रहे हैं, उनके लिए। लेकिन ऐसे लोगों का क्या होगा जिनको ट्रेडिंग का एबीसीडी भी नहीं आता है, तो फिर उनको कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ता है। और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के अंदर जो लीगल ट्रेडिंग पैटर्न है वो है अल्गो ट्रेडिंग का। अब अल्गो ट्रेडिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। जब एक खास तरह से एक खास पैटर्न जो है जो कहते हैं कि सक्सेस फॉर्मूला एक तरह से मान के चलिए, जब इस तरह का अल्गोरिथमिक पैटर्न जब लोगों को पता चल जाता है जिसके तहत आपका सॉफ्टवेयर आपके लिए ऑर्डर ले रहा होता है अपने से और अपने से ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी कि ओपन और क्लोज कर रहा होता है, यानी जो भी है वो अपना स्टॉप लॉस देख रहा होता है, अपना टेक प्रॉफिट देख रहा होता है, तो मतलब वो सारी चीजें स्वतः करता है। लेकिन ये बनता कैसे? ये बनता ऐसा है, इसमें सालों का रिसर्च लगता है, सालों का बैक टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, या अलग अलग स्क्रिप्ट के ऊपर जो ये लोग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग सेगमेंट पे जब काम कर रहे होते हैं ब्रोकर के एडवाइजर, तो उनको जब वो एक तरह का प्रॉफिट लॉस देखकर वो देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी में ज्यादा प्रॉफिट निकल रहा है और लॉस कम हो रहा है। ऐसी स्ट्रेटेजी को जब लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसको कंप्यूटर में कोड करा देते हैं और इसी को हम लोग अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और आप और हम इसको अल्गो ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, अल्गो ट्रेडिंग पैटर्न। ठीक है, उम्मीद है ये आम भाषा में क्या है इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे लेट्स गो अल्गो। क्यों अल्गो करना चाहिए? उसके पीछे बहुत बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक दो रीजन जो है नॉर्मली हर आदमी को समझ में आ जाता है कि ये पूरी दुनिया में ये चल रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया के हर स्टॉक मार्केट में ये एक तरह से वैलिड चीज है, ये कोई स्कैम नहीं है। और अगर अमेरिकन की बात करें तो लगभग 90% जो ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसी तरह इंडिया में भी 60-70% का एक रेशियो है अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का। इसी तरह ग्लोबली देखेंगे तो 75% का एवरेज निकल के आता है पूरी दुनिया से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वहाँ के जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे यहाँ इंडिया में सेबी है, उसी तरह वहाँ के रेगुलेटरी बॉडी के निर्देश के हिसाब से अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। तो स्कैम बिल्कुल नहीं होता है और ये बिल्कुल भी इसको आप झोल नहीं समझ सकते। जैसे नॉर्मली अभी बहुत सारी चीजें चल रही है जहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होता है कि भाई ये आने वाले टाइम में हमको डुबाने वाला ही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल होता है जो सेबी निर्देशित की रहती है और तभी कोई भी ब्रोकर जो है इस तरह के इन हाउस सॉफ्टवेयर को उस तरीके से बनाता है और फिर लोगों को एज ए इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। वो लेना ना लेना वो सामने वाले पब्लिक के ऊपर आता है। अब चलिए आगे जाते हैं। अगर आप इसमें अल्गो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं और अल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट में आपको 4 तरह के फायदे मिलते हैं। पहला, ये प्योरली आपका खुद का अकाउंट है, इसमें पूरी तरह से आपकी खुद की मर्जी चलती है। पैसा आप डालते हो, पैसा आप कभी भी विड्रॉल कर लेते हो। बैंकिंग आवर में जो वर्किंग डेज में जो बैंकिंग आवर उसमें आपको विड्रॉल होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आप कभी भी ये फंड को जीरो कर सकते, बढ़ा सकते, घटा सकते, मतलब आप जैसे अपना बैंक अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वैसे आप डीमेट अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि भले ही हम शेयर मार्केट में मान लो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए हमने कुछ खरीद के रखना चाह रहे हैं, लेकिन एकाएक कोई ऐसी मजबूरी आ गई कि भाई हमको कल ही जरूरत पड़ जाए, हमको परसों ही जरूरत पड़ जाए, तो हम उसको तोड़कर निकल सके, उस चीज से बाहर हो सके। जबकि अगर आप जमीन जायदाद खरीद लो, सोना चांदी खरीद लो, तो तुरंत का तुरंत तो आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आपको ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, आपको कहीं पे जाकर उसके लिए उसका भाव कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, उस तरह से आपको वो लॉसेस भी अलग से रहेंगे। तो ये सारी चीजों से आप यहाँ पे थोड़ा सा सेफ होते हो। ठीक है, और बैंक एफडी भी आप जान ही रहे हो 8% है, उससे ज्यादा तो आप अगर शेयर मार्केट में अच्छे से ट्रेडिंग कर लोगे तो बहुत अच्छा निकाल सकते हो सालाना। 5% भी महीने के हिसाब से निकला तो 60% हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए, डीमैट अकाउंट का पहला फायदा हो गया कि हम कभी भी इस फंड को अपने पास से निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, ये हमारा खुद का है। हम किसी कंपनी में पैसा जमा नहीं कर रहे, हम किसी ब्रोकर को पैसा नहीं दे रहे, ये पैसा हमारे डीमैट अकाउंट में हमारे ही नाम पे रहता है, जिसकी पूरी मर्जी हमारी होती है। दूसरी बात, इस डीमैट अकाउंट में जो भी ट्रेडिंग हो रहे है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहा है, उसका जो भी नफा हो रहा है, यानी कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है, वो 100% कस्टमर का है, क्योंकि पैसा उसने डाला था। शेयर मार्केट का जो रिस्क है वो उसने उठाया था, बोली उसने लगाया था, खरीदा उसने था, तो इसके वजह से फायदा जो है वो पूरी तरह से उसी का अपना होता है। ये 100% प्रॉफिट आपका होता है। तीसरी बात, यहाँ पे जो भी चीजें खरीदी बिक्री हो रही है, यानी आपके लिए जब आप ले रहे हो, आप चाहे खुद से मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों ही सूरत में आपको ये डेली रिपोर्टिंग मिलती है 3 तरीके से। एक तो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, दूसरा आप इसके सॉफ्टवेयर पे जाके लाइव ट्रेडिंग देख सकते हो, तीसरा आपको ईमेल में डेली बेसिस पे स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, अब चौथी बात बता देता हूँ। चौथा जो है, एक्सपीरियंस अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिल रहा है। आपको 33 साल पुराना ब्रोकर है तो सीधी बात है उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो 5 साल 10 साल 2 साल पुराने ब्रोकर है उनसे ज्यादा बेहतर उनके पास रिसर्च की टीम होगी, और उससे बेटर अल्गो सॉफ्टवेयर भी इन हाउस उनके पास होगा। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है एसी अग्रवाल का अल्गो ट्रेडिंग लेने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ होने वाला ट्रेडिंग प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बताया, पैसा आपका तो प्रॉफिट भी 100% आपका होता है। फंड का इस्तेमाल कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसे आपने मान लो आपने अल्गो ट्रेडिंग के लिए फंड रखा। यहाँ पे जब आप डीमैट अकाउंट में फंड रखते हो, ठीक है, तो आप इससे 2 तरह का ट्रेडिंग कर सकते हो। कौन सा? एक, आप खुद से भी मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पे, और दूसरा आप इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ट्रेडिंग करवा सकते हो। तो मान लो आपने कोई फंड रखा, मान लो 1 लाख रुपया का ट्रेडिंग फंड, आपने बोला कि भाई ये वाला जो फंड है ना, मुझे अल्गो ट्रेडिंग के लिए एसी अग्रवाल को बोलना है कि भाई आप मेरा अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, आपका जो सॉफ्टवेयर है मेरे डीमैट अकाउंट में लिंक करके स्टार्ट कर दो। तो जब आप ऐसा करते हो तो इसका पैसा इस्तेमाल कैसे होगा, स्ट्रेटेजी कौन सी लगेगी, वो जानना बहुत जरूरी है। ये बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लो आपने एक लाख रुपया का एवरेज ले लेते कि आपने 1 लाख रुपया डाला है, तो 1 लाख का ट्रेड में आज अगर आपने 1 लाख डाला है, अब कल से मान लो ट्रेड लगना स्टार्ट होता है, तो पूरा 1 लाख एक ही बार में ट्रेड में नहीं लग जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट भाई प्लस और माइनस जाता है, मार्केट में रिस्क है, मार्केट कभी भी पलट जाता है, कभी भी ऊपर नीचे, मार्केट के रूमर्स और खबर के हिसाब से मार्केट में मतलब चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ऐसा होने की वजह से एक बड़ा नुकसान ना हो, इस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये है कि आपका जो पहला ट्रेड लग रहा है, यानी कि जो भी आप एक ट्रेड ले रहे हो, उसमें 10 से 30% से ज्यादा अमाउंट इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि भले आपने लाख रुपए का ट्रेडिंग करने के लिए बोला है, आपका पहला ट्रेड जो है, मान लो समझो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 रुपया ही लगेगा, यानी 90,000 रुपया आपका ट्रेड में इस्तेमाल नहीं हुआ, 10,000 का ट्रेड में इस्तेमाल हुआ। इसका फायदा ये होता है कि अगर 10,000 के ऊपर मान लो कोई नुकसान हुआ, 5-10% का स्टॉप लॉस लगाए इनका, तो 500,000 रुपए का ही नुकसान होगा। अगर यही चीज 1 लाख के ऊपर हो जाता तो 5-10 हजार हो जाता, यानी फिगर बड़ा हो जाता लॉस का। तो उसको कम किया गया अमाउंट कम करके, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ओके, तो अभी 10,000 पे भी अगर मान लो किसी उसी दिन समझो 10 का 5,000 और आ गया, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो गया, या 25% का हो गया, या 100% का भी हो गया, तो ओवरऑल जो आपका प्रिंसिपल है वो अगर उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो 5-10% का प्रॉफिट आपको दिख जाता है उस दिन के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है ये कम ज्यादा होता है। तो इससे आपका क्या होता है कि रिस्क कम लेकर प्रॉफिट ज्यादा कराने का प्रयास किया जाता है, और लालच भी इसमें नहीं रहता है। दूसरी चीज, इसका जो दूसरा स्ट्रेटेजी है कि जो इंसान जितना बड़ा अमाउंट डालता है उसका रिस्क जो है ना उतना ही कम होता चला जाता है। ठीक है, आप जितना छोटा अमाउंट डालते हैं इसका मतलब आपका रिस्क लेने का क्षमता ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आप बड़ा अमाउंट डालते हैं तो आपका रिस्क लेने का क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब रिस्क लेने का जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपका पूरा मुद्दल गोल हो जाएगा, गुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप हाई रिस्क में हो तो 30% तक, और अगर आप लो रिस्क में हो तो 8% तक का एवरेज जो है आपको रिस्क एपेटाइट लेकर इस सिस्टम में आना चाहिए, पहला चीज। अब ये मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको कि वो रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या है, या हाई या लो रिस्क का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वहाँ ग्राफ है, 2 मिनट का वो ग्राफ रहेगा, लास्ट में दिखा दूंगा।
तीसरी बात, जितना बड़ा अमाउंट आप डालते हो उतना ज्यादा सेगमेंट आपको मिलता है। 5 तरह का सेगमेंट है, ऑप्शन, फ्यूचर, कमोडिटी, कैश और इक्विटी। ये 5 तरह का जो सेगमेंट है डिपेंड करता है कि आप कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट डाल रहे हो उस तरह का सेगमेंट, और उतना ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी आपके लिए, या उतना ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड डेली बेसिस पे आपको मिलता है। ये है इनका फंड यूटिलाइजेशन करवाने का तरीका। एज ए क्लाइंट आप ब्रोकर के थ्रू एनएससी बीएससी में जाते हो, सीडीएसएल एनएसडीएल में आपका डीमैट अकाउंट में फंड पड़ा रहता है, और सेबी इन सबको रेगुलेट कर रही होती है। तो उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। अब एक डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर ये बोलता है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है ना, जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर जो रिजल्ट है उसको इंडिकेशन हो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने रिस्क एपेटाइट बताया उसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस मैं ये बातें जो भी अभी तक कह रहा हूँ या आगे जो बातें कह रहा हूँ वो पूरी तरह से फैक्चुअली करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, इसके लिए आप बेटर है कि आप एक थर्ड जो है आइडिया या थर्ड पार्टी आप अपना एडवाइस लेकर रखिए, अपने विवेक से देखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं आपको किसी तरह आरओआई का कोई प्लान नहीं बताने जा रहा हूँ, कोई आरओआई का फिक्स आरओआई का लालच वगैरह नहीं दे रहा। मैं जिस सेबी मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में आपको एजुकेट या अवेयर कर रहा हूँ, इस मार्केट में आना है नहीं आना मर्जी आपकी है। रिस्क एपेटाइट को कैलकुलेट करके और बेटर होता है उस हिसाब से आप आने का प्रयास करें, है ना, वो आपकी पूरी मर्जी है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं डिस्क्लेमर के बाद। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो एक्टिवेशन पैकेज है वो दो तरह का फिलहाल है। एक तो ये 3,999 का है और एक 5,000 का हो गया है 4,999 का। दोनों का पॉइंट वैल्यू जो है 2500 पीवी है। और ये जो 3,999 है इसमें आपको सूट लेंथ का कपड़ा अलग से मिल रहा है, मतलब 6 से 7 हजार कीमत का, और साथ में अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जा रहा है। और जो 5,000 वाला है उसमें आपको स्मार्ट कार्ड भी मिल जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे। वो आने वाले टाइम में आपको वो दिखेगा। डिपेंड करेगा दोनों ही तरह के मतलब पैकेज में आपका क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं ये 4,000 का भी पैकेज बोलूँ या 5,000 का भी बोलूँ, ये दोनों ही अगर साल के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है। कम इसलिए है क्योंकि अगर यही चीज आप दूसरे किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपने रिलेशन बनाते हैं और वहां पे आप कर रहे होते हैं, तो उनका एपीआई क्रिएशन जो लिंक होता है, जो सब्सक्रिप्शन मंथली फीस लेते हैं, वो 500 से 2,500 तो ऐसे ही ले लेते हैं। प्लस जिस तरह का अमाउंट आपका रहेगा, जो तरह का सेगमेंट आप चाहोगे ट्रेड करने के लिए, और जिस तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए आपको, वो सारी चीज के लिए अलग अलग तरह का उनका फीस का अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि साल का खर्चा हो जाता है 24 से 50,000 रुपया। अब मान लो जो इन्वेस्टर जिसको ना स्ट्रेटेजी समझ में आती है, ना जिसको सेगमेंट का एबीसीडी समझ में आता है, वो बंदा वहां पे उतना पैसा दे के भी क्या कर पाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतर यही है कि यहाँ पे एसी अग्रवाल जो है आपके अमाउंट के हिसाब से खुद ही वो नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी और कौन से सेगमेंट में जा रहा है सिस्टम, वो अपने आप वो डिफरेंशिएट कर दिया गया होता है, और आपको कोई ज्यादा हेडक नहीं रखना होता है। बस जो आपको बताया गया है कि इसका जो अमाउंट का जो फ्लक्चुएशन है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको दिख जाएगा, और आपको डेली बेसिस पे अवेयर भी रहेंगे, और आप जब भी प्रॉफिट हो आप निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। बहुत सारा जो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का बैक टेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया है, वो यही दिखा रहा है कि भाई 2 लाख रुपए जो है 50 लाख 35 लाख 65 लाख इस तरह से बन रहा है इस मार्केट में, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी जगह पे अगर 5-10 साल के लिए आप एफडी कर दो या कुछ भी कर दो तो इतना बड़ा अमाउंट महंगाई के हिसाब से नहीं हो पाता है। अभी मैंने शुरुआत में एक बात बोला था कि 5-10 साल पहले आपने सोना चांदी खरीद लिया, एक फ्लैट खरीद लिया। अभी पहले हम लोगों को 10 साल पहले फ्लैट कितने में मिलता था, आज कितने में मिलता है। तो अगर हमने अपने महंगाई के हिसाब से भी सोचा तो हम जो 10 साल पहले जितने में हमारा घर खर्च हो जाता था उससे 10 गुना आज हो चुका है हमारा ज्यादा घर का खर्च। पहले अगर 10,000 में घर चलता था तो अभी 1 लाख में भी मुश्किल से चलता है, लोन वगैरह और बाकी सारी चीजों को देखेंगे आप तो। ठीक है। तो अगर आपका पहले का 10,000 1 लाख भी हो गया 10 साल के बाद तो क्या मतलब है, वो महंगाई के हिसाब से जीरो है। तो आपको उस महंगाई को बीट करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आपको ऐसा मार्केट देखना पड़ेगा लीगल तरीके का, जहां आपका पैसा सुरक्षित हो, गवर्नमेंट के भी नजर में हो, और आपके इस चीज का जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के नजर में रहता है तो ज्यादा रहता है। तो ये शेयर मार्केट आपको वो सारी चीजें उपलब्ध करा के दे रहा होता है कहीं ना कहीं। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे पैकेज के बारे में। अब आ जाते हैं यहाँ पे। आप जब आते हैं, आप ये तो अभी तक मैंने जितना बताया इन्वेस्टर के हिसाब से बताया कि इन्वेस्टर को उसका पैसा कैसे सेफ रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी लग रही होती है, और किस तरीके से यहाँ पे सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, और ये कौन से पैकेज से उनको आना पड़ेगा। ठीक है। अब ये तो वो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर हैं, जो चाहते हैं भाई अपना पैसे को काम पे लगाएं।
ठीक है। लेकिन अब ये है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हम हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम काम कर सकते हैं, राइट? हम इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है रिस्क? क्योंकि यहाँ पे आप जिसको भी अप्रोच कर रहे हैं, जिसको भी आप यहाँ के बारे में रास्ता दिखा रहे हैं, वो बंदा जो पैसा अगर रख भी रहा है तो वो अपने खुद के अकाउंट में रख रहा है। डीमैट अकाउंट उसका खुद का अकाउंट है, वो किसी कंपनी में नहीं दे रहा है किसी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी पूरी तरह से सेफ एक एफिलिएट जो सिस्टम है उसके अंदर आप आ रहे हैं एज ए एफिलिएट मार्केट, और ये 5 तरह का इनकम आप पा रहे हैं। पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर, लेवल इनकम, डेवलपमेंट बोनस, ट्रेडिंग और रैंक रॉयल्टी, ये 5 तरह के इनकम आपके लिए आता है। अब चलिए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। आपने अगर मान लो ये 4000 वाला है या दोनों भी पैकेज में, तो यहाँ आप देखो यहाँ पे कितना है, 400 रुपया पर आईडी आपको मिल रहा है, प्लस लेवल इनकम जो है लेवल 1 में 10%, लेवल 2 3 में 8%, 4 से 6 में 6%, 7 to 10 में 4%, और 11 से 21 में 11 से 20 में 1%, और 21 से 30 में 0.5% मिलेगा। ये जो लेवल इनकम है इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि 2500 का 10% होता है 250 रुपया, तो 650 रुपया पर आईडी आपको पहले लेवल के जितने लोग हैं उनसे आपको आ रहा है डायरेक्ट का। प्लस उसके बाद वो लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो दूसरे तीसरे लेवल पे आपको 200 रुपया पर आईडी हो गया। फिर चौथा से लेके आप छठा तक देखेंगे तो लगभग 150 रुपया पर आईडी हो जाता है, फिर 100 रुपया पर आईडी हो जाता है 10वें लेवल तक। तो ये बहुत बड़ी इनकम होती है ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा कंडीशन है कि 10 लेवल के इनकम लेने के लिए आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए, 11 से 20 और 21 से 30, ये 2 लेवल खोलने के लिए, यानी ये जो 20 लेवल खोलने के लिए 2 डायरेक्ट और चाहिए, तो 12 डायरेक्ट में आपका ये सारी चीजें हो जाती है। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट बोनस के बारे में बात कर लेते हैं। 2 तरह का पैकेज मैंने आपको बताया था। तो यहाँ जो लीडर आ रहे हैं ना उनको 2 तरह का लेवल इनकम मिल रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट इनकम मिल रहा है। अब ये आप समझ लीजिए कैसा है। आप पहले स्टेज में जब आ रहे होते हैं तो इसमें आपको 3 डायरेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपने वो 3 डायरेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे 100 रुपया पर आईडी आपकी एंटायर टीम से आपको मिलने लगता है, जबकि वही सेम चीज आपका ये जो 5000 वाली अगर आईडी से कोई आ रहा है तो वहां से आपको जो पैसा निकल के आता है वो 200 रुपया पर आईडी आता है, यानी कि पैसा यहाँ पे डबल हो गया है, ठीक है। इसी तरह सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो 200 रुपया का फंड रखा हुआ है, और 5000 वाले आईडी में आपको 400 का फंड रखा हुआ है। ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे, B3 में 300, B3 में 600, फिर B4 में 400, B4 में 400। ये टोटल अगर आपने 15 डायरेक्ट कर लिया तो ये 7 का 7 जो लेवल है B7 तक ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि पूरी टीम से आपको अगर आपने डायरेक्ट डायरेक्ट बिजनेस किया तो 700 रुपया पर आईडी अलग से आता है 15 डायरेक्ट के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, 650 पहले मिल रहा था और ये 700 और जोड़ लीजिए, 1350 पहले से मिल रहा है। अगर वो 5000 वाली आईडी है, ठीक है, तो आप वहां पे 650 जोड़ लो और यहाँ पे आप जोड़ लो 1400 रुपया, तो 1400 और 650 जोड़ लो तो आप देख लो एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है पर आईडी। हाँ, बीच में ऐसा होगा कि आप अगर मान लो, समझो एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप B2 पे हो, आपका जो कोई टीम का बंदा है वो B1 पे आ गया, यानी आपने 5 डायरेक्ट कर लिया, उसने 3 डायरेक्ट कर लिया, तो वहां पे उसके टीम में गैप कमीशन मिलेगा, यानी कि 100 रुपया उसको जाएगा, बचा हुआ 100 रुपया आपको जाएगा। अगर 5000 वाली आईडी है तो 200 रुपया उसको जाएगा, बचा हुआ 200 रुपया आपको आएगा, तो ये गैप कमीशन आपको बहुत बड़ा मिलता है। इसी तरह आप यहाँ देखो 4000 वाले आईडी पे आपको 4 लेवल तक के जो लोग हैं, अगर ये लोग बराबर भी आ जाते हैं, यानी कि सबके 15-15 डायरेक्ट हो जाते हैं और सब हमारे बराबर आ जाते हैं, तब भी चौथे लेवल तक के टीम से हमको उसके उसके डेप्थ में, अनलिमिटेड डेप्थ तक में हमको 100 रुपया पर आईडी तक आना ही आना है। वही अगर हमारी 5000 वाली आईडी है तो ऐसे सिचुएशन में हमको 5 लेवल तक का डेप्थ का इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 5 लेवल का डेप्थ का इनकम मिलने का मतलब क्या है कि एक और लेवल हमारे लिए बढ़ गया। तो ये 2 डेवलपमेंट बोनस है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। इसके ऊपर और भी काम चलेगा और आपको धीरे धीरे ये भी पता चलेगा डिटेल में। अब आ जाते हैं, ये जितने भी इनकम थी ना, ये डेली बेसिस पे, यानी आप डेली काम कर रहे हो और डेली आप पैसा लेकर जा रहे हो, डेली इनकम आपको बन रही है, ठीक है। अब आ जा रहा है डेली विड्रॉल कर ले रहे। अब ये वाली जो है, ये ट्रेडिंग इंसेंटिव जो है ये मंथली है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, ट्रेडिंग इंसेंटिव बोलिए, ये मंथली है। यानी आपने पूरी टीम बना दी है, हाँ, 30 लेवल तक में या 1 लेवल 2 लेवल जितना भी लेवल तक में टीम बना हुआ है, वो परसेंटेज इस हिसाब से, लेवल 1 में 10 है, दूसरे तीसरे पे 8 है, 4 से 6 में 6 है, 7 से 10 में 4% है, 11 से 20 में 1%, 21 से 30 में 0.5% है। तो ये जो ट्रेडिंग इंसेंटिव, परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, ये बता रहा है कि भाई हर पर्सन जो यहाँ पे आ रहा है वो अपने अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहा है, मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा हो या अल्गो ट्रेडिंग कर रहा हो, जब ट्रेडिंग कर रहा है तो कुछ ना कुछ फीस जो है जा रहा है ब्रोकर को, तो वहां से ब्रोकर अपनी तरफ से एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव या ट्रेडिंग इंसेंटिव आपको हमको यहाँ पे दे रहा है, वो मंथली लेवल पे दे रहा है, मंथली का हिसाब है यहाँ पे। ये वाला जो इनकम है ट्रेडिंग इंसेंटिव का, यहाँ जो सामने वाला पैसा डाल रहा है
यानी प्रिंसिपल जो है या वो जो प्रॉफिट कर रहा है वो दोनों ही उसका खुद का है, तो उसके ऊपर हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन वो जितना बड़ा अमाउंट डाल रहा है, वो चाहे जितना बड़ा भी प्रॉफिट करे उससे हमें कोई लेना नहीं, लेकिन जितना बड़ा अमाउंट का वो ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर डेफिनेटली ब्रोकरेज एक बड़ा अमाउंट का बन रहा होगा, तो उस हिसाब से हमको एक बड़ा पैसा आता है। बस इतना ही फर्क है बड़े अमाउंट या छोटे अमाउंट के इन्वेस्टर के ऊपर, अदरवाइज हमारा कोई फर्क नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एसी अग्रवाल में अभी तक जितने भी लोग आए हैं जो 6 महीना साल भर के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अकाउंट माइनस में गया हो या उसका प्रिंसिपल का घाटा हुआ हो। तो सीधी बात है, जब लोग 6 महीना साल भर से ऊपर का सोच लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्टर रहे चाहे बाकी लोग रहे जो भी मतलब इसमें ट्रेडर के रूप में भी आए, अगर वो लंबे समय के हिसाब से आ रहे हैं तो डेफिनेटली है कि वो बंदा को जब प्रॉफिट दिखेगा तो वो और काम करेगा या और फंड डालेगा। तो इस तरह से ये पूरा इस लेवल के इनकम में हो सकता है बहुत बड़ा इनकम धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट हो जाए आपके पूरे टीम से। एक बार कोई आया तो फिर वो तो आपका बना हो गया, तो ये एक बड़ा इनकम आपको रिकरिंग पैसिव इनकम मिल जाएगा, जैसे म्यूचुअल फंड एजेंट और LIC इंश्योरेंस एजेंट वालों को मिला करता था उस तरह का। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं रैंक एंड रॉयल्टी। यहाँ पे 3 लेवल के टीम को आपको देखना है। ठीक है, अगर ये कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी अपने लेवल का 10% रॉयल्टी के लिए 2-2% करके 5 रैंक में बांटी हुई है। पहला रैंक कंसल्टेंट का है, 3 डायरेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको 9 लोग एक्टिव होने चाहिए दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे 27 लोग एक्टिव होने चाहिए। 3 लाख का बिजनेस 2 लेग में 40-30-30 के हिसाब से हो रहा है। यहाँ 2% आपको एज ए कंसल्टेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह कोऑर्डिनेटर के लिए 6 डायरेक्ट चाहिए, सेकंड लेवल में 36 और थर्ड लेवल पे 216 लोग चाहिए। 6 लाख का बिजनेस 3 लेग में हो गया 40-30-30 के रेशियो से, और खुद का 50,000 का अल्गो ट्रेडिंग फंड हमने रखा है तो 2% यहाँ भी मिलता है। मैनेजर के लिए 9 डायरेक्ट है, दूसरे लेवल पे 81 लोग है, थर्ड लेवल पे 729 लोग है। 15 लाख का 3 लेग में बिजनेस होता है 40-30-30 के रेशियो से, खुद का 50,000 का ट्रेडिंग फंड है तो 2% का टोटल ट्रेडिंग इंसेंटिव मिलता है। बिजनेस जो बोल रहा हूँ यानी कि वो लोग अपने अपने अकाउंट में, समझो कि किसी ने 1 लाख रखा हो, किसी ने 5 लाख रखा हो, किसी ने 15, किसी ने 50, इस तरह करके 3 लेग में अगर वो 15 लाख का बिजनेस हो गया तो ये हो जाता है। डायरेक्टर के लिए 12 डायरेक्ट चाहिए, दूसरे लेग में आपको दूसरे लेवल पे 144 एक्टिव आईडी, तीसरे लेवल 1728 एक्टिव आईडी होती है। 50 लाख का बिजनेस अगर 3 लेग में हो रहा है, 40-30 50 लाख का डीमेट अकाउंट में फंड है अलग अलग लोगों का, तो 40-30-30 तीन लेग में अगर ऐसा है, और 1 लाख का खुद का अपना डीमेट अकाउंट में फंड है अल्गो ट्रेडिंग के लिए, तो 2% मिलता है। प्रेसिडेंट के लिए 15 डायरेक्ट चाहिए, दूसरे लेवल पे 225, तीसरे लेवल 3,375 लोग, 2 करोड़ का फंड 3 लेग में 40-30-30 और 2 लाख का खुद का ट्रेडिंग फंड। अगर ऐसा कर लेते हैं हम तो 2% का यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट हर महीना आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा इनकम हो सकता है फ्रेंड आप लोगों के लिए। तो 2 तरह का यहाँ पे पैसिव इनकम है, यानी कि मंथली इनकम है, और 3 तरह का डेली इनकम है, यानी कि डेली काम करिए और डेली का डेली आपका टीम इनकम करेगा और आपको इनकम आएगा। इन्वेस्टर के लिए मैं फिर से बोल दूं कि भाई शेयर मार्केट है, थोड़ा सा रिस्क रहेगा। यहाँ पे जो रिस्क है फिलहाल अल्गो ट्रेडिंग में वो 30% से 8% का है। अगर वो चीज की आपको क्षमता है तो डेफिनेटली आपका वेलकम है यहाँ पे, और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा फायदा आपको दिखेगा। पैसा आप खुद अपने पास रख रहे हो तो कभी भी आपको दिक्कत होता है, परेशानी होता है, कभी भी पैसा निकाल पाते हो। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है आपको यहाँ पे आने का। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जो ये यहाँ पे बने हुए हैं कि भाई यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो मुझे समझा दीजिए। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, और अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो चैट में मैं आप लोग का सवाल लेकर जवाब भी दूंगा, तो आप लोग चैट में भी अपने सवाल लिख के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये एक स्टेटमेंट है एक बंदे का, लगभग 20 अप्रैल के आसपास का स्टेटमेंट है। बंदे ने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और ये डालने के बाद ये आगे बढ़ रहा है ट्रेडिंग, है ना। ये देखिए ये आगे बढ़ रहा है, फिर इससे 2 बार पैसे भी निकाले हैं, एक बार 11,500, एक बार लगभग 19,000 निकाला है, 2 बार इसने पैसा निकाला है जो येलो विड्रॉ किया है। उसके बाद लगभग 32,000 निकालने के बाद ये देखो 1,07,244 यानी 7,000 और एक्स्ट्रा है। तो 4 महीने में बंदे के पास जो है 40,000 रुपया आया, एक तरह से एवरेज में मैं बता रहा हूँ। तो डेली का हो गया 500 रुपया पर डे का प्रॉफिट उसका निकल रहा है, जिसे 1 लाख के ऊपर अगर एवरेज निकालते हैं। और अगर इसको महीने के हिसाब से देख लेते हैं तो 10,000 रुपया महीना हो जाता है। अगर साल के हिसाब से अगर यही चला पैटर्न तो उसका ये 1 लाख के अलावा 1,20,000 और आ जाएगा, यानी कि 2,20,000 हो जाता है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये यहाँ पे आप देखोगे ठीक से अगर समझोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पैसा आप निकाल रहे हो यहाँ पे, या आपको लॉस हो रहा है किसी दिन, तो यह यहाँ पे दिखता है, और किसी दिन अगर प्रॉफिट हो रहा है या पैसा और डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो यहाँ दिखता है। ठीक है,
तो यहाँ प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और सोच रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डेली बेसिस पे ना सोचकर इसको एक एवरेजली जो है ना, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के हिसाब से सोचोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा तो आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। डेली बेसिस पे कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन एवरेज आप जब महीने का देखोगे और अगर मान लो आपको 5% का भी एवरेज आ रहा है, अगर साल का 60% भी हो जा रहा है, कभी 10% है, कभी 40% है, कभी 25% का भी महीने यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी कि क्योंकि आपने रिस्क रिस्क जो लिया है वो रिस्क डेफिनेटली आपने आगे बढ़ने के लिए लिया है। एक सॉफ्टवेयर को ये समझते हुए लिया है कि ये हमें प्रॉफिट दिलाएगा। उस हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ कि हाँ, यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक आप रहते हैं तो बहुत अच्छा आप यहाँ पे रिजल्ट लेके जाएंगे। जो कि ये मैंने आपको 4 महीने के फिगर के हिसाब से दिखा दिया कि उसका 1 लाख भी बचा हुआ है और 40,000 अलग से उसको प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, 4 महीने में। और 4 महीने में अगर मैं आपको शनिवार इतवार को तो होता नहीं है कोई ट्रेडिंग, देखा जाए तो सिर्फ 20 दिन होता है। तो अगर एक महीने में 20 दिन का ट्रेड में अगर सामने वाले को 10,000 चला जा रहा है तो क्या बुरा है, ये आप इस तरीके से सोचिए, है ना। अब चलिए मैं कुछ स्ट्रेटेजी आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम कैसे कर रहा होता है। 4 तरह की स्ट्रेटेजी है जो मैं पहले बोल रहा था कि जो इन्वेस्टर अभी तक बने हुए हैं डेफिनेटली वो जानना चाहते हैं कि उनका पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और कम पैसा और बड़े पैसे में क्या फर्क है। तो ये यहाँ पे आपको ये 4 तरह की स्ट्रेटेजी देख के समझ में आएगा। पहला है ये हाई रिस्क, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपका अगर यहाँ पे नुकसान होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो भाई साहब यहाँ पे अगर आपको नुकसान होना भी हुआ, मान लो, ठीक है, अगर यहाँ पे नुकसान होना भी रहा तो कितना नुकसान होगा, इतना का आपको सबर तो करना पड़ेगा, तो वो है 30%। ठीक है, यानी अगर 1 लाख किसी ने डाला है और उसका नुकसान होते चला जा रहा है, होते चला जा रहा है, होते चला जा रहा है, उसका हो रहा है, मतलब जितने भी लोग डाले हैं सबका हो रहा है। ऐसा ना सोचे कि मेरा अलग है, किसी और का अलग है, उसका अलग है, होगा तो सबका होगा। ठीक है, और आएगा भी तो सबको आएगा, क्योंकि यहाँ का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर से जितने लोग जुड़े हैं उन सबको एक जैसा ही लगभग लगभग प्रॉफिट या लॉस दिखना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको रिस्क एपेटाइट है, अगर छोटा अमाउंट है, 50,000 है, लाख रुपया छोटा अमाउंट है आपके पास, तो 30% का आपको कलेजा रखना पड़ेगा, पहला चीज। अगर आप रखते हो तो आपको फायदा क्या होता है 100% का। अब ये 100% का फायदा क्या होता है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 2019 से 2023 तक का डेटा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसा करके यहाँ दिसंबर तक का है। ये 2019 में सामने वाले को 5 लाख रुपया आया, 1 लाख का 5 लाख हुआ, तो सामने वाले ने अगर 30% का रिस्क लिया तो उसका 1 लाख का 6 लाख हो गया, 5 लाख प्रॉफिट और 1 लाख उसका मुद्दल। ठीक है, तो उसी तरह अगर ये पूरा का पूरा 4.5 साल जिसने बर्दाश्त किया होगा उसको देखो कितना आया, लगभग 13.5 लाख रुपया ये आया है टोटल में, और 1 लाख उसका खुद का, यानी कि 4.5 साल में 14.5 लाख। तो आप बताओ कि अगर आप ये रिस्क नहीं लेते तो क्या इतना बड़ा अमाउंट आप लेकर जा पाते या किसी और जगह पे आप जा पाते क्या। तो आप ये समझ के आपको चलना है कि आपका जिस तरह का स्ट्रेटेजी आप लोगे, जिस तरह का अमाउंट डालोगे, उस तरह का यहाँ पे आपको रिटर्न भी आता है और उसी तरह का यहाँ पे एक रिस्क एपेटाइट भी आपको लेके आना पड़ता है। ये एक बैक टेस्ट रिजल्ट है जो कि एडवाइजर लोगों ने किया है स्ट्रेटेजी बना। अच्छा, कोई कोई महीना यहाँ देखो खराब भी गया है, देख पा रहे होगे ये लाल लाल वाला जो, तो कभी कभी कोई महीना पूरा खराब भी गया क्योंकि हाई रिस्क में आप आए हुए, ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। तो कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है कि कोई महीना जो है खराब चला जाता है, तो आपको घबराना नहीं रहेगा, आपको जो है पूरी तरह से ये समझ के चलना पड़ेगा ये सारा चीज। ठीक है, चलिए अब मैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे 15% रिस्क हो गया, यानी कि सामने वाले ने 1 लाख रुपए डाला है, 1 लाख रुपए पे उसने समझो 5 बार ट्रेड किया और 5 का 5 ट्रेड उसको 100% प्रॉफिट होके निकला है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो है 60% है और रिस्क जो है यानी पैसा कब तक लॉस होता रहा तो ये रुक जाएगा। अल्गो ट्रेडिंग वो है कि अगर 1 लाख पे 15,000 रुक गया तो 85,000 में क्लोज कर देगा ट्रेड, इसको बोलते हैं रिस्क 15%। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। अब ये लो रिस्क में देखो, इसने 6 लाख रुपए डाला हुआ है, 8% का रिस्क है, रिटर्न 35% का। ये 2022 और 2023 के 10 महीने का रिपोर्ट है, 2 लाख लगभग 40,000 के आसपास इसको आया 6 लाख पे, यानी उसका 6 लाख 10 महीने में बन गया 8,40,000 रुपया। तो ये लो रिस्क है जिसमें कोई भी महीना खराब नहीं गया। अब ये बास्केट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिल जाती है, बहुत सारा सेगमेंट इसमें ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको बास्केट बोल देते हैं।
और इसमें जो रिस्क हो जाता है वो 8% का है और रिटर्न 35%। और ये 2 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे ये सारी चीजें लगती है। यानी अगर आप 2 लाख के ऊपर में आते हैं तो आपका रिस्क जो है अपने आप 8% हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 16,000 रुपए, 2 लाख में अगर 16,000 रुपए का नुकसान हुआ ना दोस्त, तो कंप्यूटर जो है आपके लिए अल्गो ट्रेडिंग बंद कर देगा। आपका फंड जीरो नहीं होगा, उतने पे बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ 8% का रिस्क। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट होगा वो आप देखो। ये जनवरी 2017 से लेकर 2023 तक का रिजल्ट है और आप देखोगे लगभग कोई महीना ऐसा नहीं गया है जब प्रॉफिट ना हुआ हो। और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट का अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 328% का रिजल्ट आया है। और ये जो पैसा अमाउंट यहाँ पे आया है वो आप देख लो कितना हुआ है, 2 लाख के ऊपर 6,66,000 रुपए के आसपास कुछ बना है। तो टोटल हो जाता है 8,66,000 रुपया मुद्दल मिला के। तो ये है 2 लाख के ऊपर। अब इसी तरह ये 10 लाख का बास्केट है, इसमें क्या किया गया है, स्ट्रेटेजी को बांट दिया गया है। हाई रिस्क में जो 30% वाला हाई रिस्क है उसमें सिर्फ 2 लाख रुपए डाला हुआ है, बाकी 8% यानी स्मॉल रिस्क वाले सेगमेंट में अलग अलग बास्केट में बना दिया गया। तो ये बड़ा अमाउंट आप डालते हो तो इस तरह से आपका रिस्क जो है कम होता चला जाता है, एवरेज रिटर्न बहुत अच्छा हो जाता है। कि कभी अगर इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ है, ये इंट्राडे वाला होता है, जो 30% है ना इंट्राडे है, और ये जो 8% इसमें कैरी फॉरवर्ड होता है, पोजीशन होल्ड होता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन इस तरह का पोजीशन होल्ड होता है। इस वजह से लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं 8% वाले में। और 30% में क्या है कि आज ही करना है हिसाब, आज ही अच्छा करना है या आज ही बुरा करना है। तो अगर बुरा हो रहा है तो स्टॉप लॉस पे रुक जाएगा, और अच्छा होना है तो आज आप एकदम मतलब 5,000 का 50,000 हो जाएगा, इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये क्या किया, ये जब बड़ा अमाउंट डालते तो ये दोनों तरह के स्ट्रेटेजी में आपके पैसे को अलग अलग स्ट्रेटेजी पे नंबर ऑफ ट्रेड करके बढ़ा देता है, घटा देता है। ठीक है, अब ये देखो ये 20 लाख पे और भी ऑप्शन आ जाते हैं, डेल्टा न्यूट्रल भी आ गया है यहाँ पे ऑप्शन। भाई 4 ही लाख डाला है, बाकी सब सारे के सारे उसने लो रिस्क में डाले हुए हैं। उम्मीद है आपके पैसे के अमाउंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज होती है, कम ज्यादा होती है, सेगमेंट कम ज्यादा होता है, ये सारे इन्वेस्टर समझ पाए होंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, यह वीडियो आपने पूरी तरह से लास्ट तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जिस किसी भी दोस्त ने आपको यह वीडियो शेयर किया है उसी के साथ ज्वाइन कीजिएगा और अपने टीम को बढ़ाइएगा, और खुद भी शेयर मार्केट के बारे में अवेयरनेस खुद का बढ़ाइए और अपने टीम का बढ़ाने में इस वीडियो की हेल्प लीजिएगा।